अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। आप सब लोगों को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज 8 अप्रैल 2024 और मंडे का दिन है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8:15 बजे का टाइम है। तो नॉर्मली रोज़ा रख के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो आज नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कभी कभार वॉक के लिए निकल जाता हूँ मॉर्निंग में। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंड नहीं है, इतना ज़्यादा वेदर कह लें कि ठंडा नहीं है। तो मैंने सोचा चले क्यों ना वॉक कर लें और आपके साथ कुछ बात भी कर लें। बात डेट बताना है, इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा आज कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे पिछले तकरीबन 1 डेढ़ वीक से एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। वो हो रहा है कि सोलर एक्लिप्स के बारे में, कि सूरज ग्रहण लगना है। तो आज 8 अप्रैल है, मंडे का दिन है। आज कनाडा में, अमेरिका और मेक्सिको की कुछ जगह पे आज सूरज ग्रहण होना है। तो इस इशू को इतना ज़्यादा एग्जेजरेट करके क्यों बताया जा रहा है? सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि भाई सूरज ग्रहण हो रहा है। और इससे पहले हिस्ट्री में बहुत दफ़ा इस तरीके से हो चुका है। लेकिन मुझे शायद लगता है कि इस वक्त ये जो सूरज ग्रहण है, कि ये जो है चौधरी साहब जो हैं, चौधरी साहब की विंडो में नज़र आएगा। तो इस वजह से इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में इस तरह की ख़बरें अक्सर सुनने में, देखने में मिलती रहती हैं कि अगर कोई एलियंस किसी ने देखे हैं तो वो भी अमेरिका में देखे जाते हैं। भाई अमेरिका की फ़लाँ स्टेट और फ़लाँ टाउन में, फ़लाँ की छत पे या फ़लाँ के बैकयार्ड में देखा गया है कि भाई स्पेसशिप ने लैंड किया है, और वहाँ पे इस तरह के आपको प्रूफ्स दिखाए जाते हैं, ये वो। बहरहाल आई डोंट नो उसमें कितनी सच्चाई होती है, कितना उसमें आप कह सकते हैं कि वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी खबर ना कभी श्रीलंका में हमने देखी, ना कभी पाकिस्तान में, ना एलियन वहाँ पे आते हैं। तो पता नहीं इसकी क्या हकीकत है, कि मेरे ख्याल से एलियन जो हैं वो भी चौधरी साहब के घर ही आना पसंद करते हैं। तो खैर बहरहाल ये मेरा अपना एक ओपिनियन है कि इसको शायद, एक तो ये टोटल सूरज ग्रहण हो रहा है, इससे पहले बहुत दफ़ा हो चुका है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उस वक्त सोशल मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आप कह लें कि उसकी इतनी रसाई नहीं थी लोगों तक, तो जिस वजह से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका। लेकिन अब सोशल मीडिया है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे हज़ारों लोग जो हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो खैर जैसे एज एन मुसलमान हमें, जैसे हमें पढ़ाया गया है, जैसे हमें पता है, हमारा ईमान है कि भाई ये एक अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। जैसे सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि ये एक ऑर्बिट है, उसमें ज़मीन, चाँद, सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो वो जब एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल आप कह लें कि सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाती है चाँद की वजह से, और वो ज़मीन तक नहीं आती, तो वो सूरज ग्रहण उसको कहा जाता है। तो खैर ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये चीज़ फरमा दी थी कि भाई ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अगर अगर उनकी बात गलत होती तो वो इस चीज़ को कह सकते थे कि हाँ हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का कोई अज़ाब है या कोई इस तरह की कोई चीज़ें हैं। बहरहाल इस बारे में हमें जो बताया गया है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब भी चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण हो तो आप अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें। इसके लिए कुछ मख़सूस नमाज भी है, आप वो नमाज़ पढ़ें और बस अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो एंड ऑफ टाइम जहाँ से इसको रिलेट किया जा रहा है कि इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये एंड ऑफ टाइम है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से ये बातें लेके आते हैं। आपसे बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें जो हमारा दीन ने, इस्लाम ने जो हमें बताया है, हमें उस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। और हकीकत में हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली आप कह लें कि वो प्रूवन है कि ऑब्वियसली कि इस जब अननेचुरल कोई भी चीज़ होती है तो उससे आपको पता है कि कुछ उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। तो कुछ इस तरह की कहा जाता है कि कोई रेज़ हैं कि आप इसको डायरेक्ट मत देखें। तो इस चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, और हमें जितनी देर तक ये सारा पीरियड होता है हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ तक एंड ऑफ़ टाइम की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, एंड ऑफ़ टाइम तो है एक जगह पे, एक तरह से हो रहा है।
अगर रियल में एंड ऑफ टाइम देखें तो हमारे जो गज़ा के, फ़लस्तीन के जो मुसलमान बहन भाई बच्चे वहाँ पे उनके साथ जेनोसाइड हो रहा है, तो वो तो एंड ऑफ टाइम उनके लिए तो है। जो इस दुनिया से चला गया उसका टाइम तो एंड हो गया, उसको इस चीज़ से गर्ज़ नहीं है कि ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि उसका तो टाइम ख़त्म हो चुका है, वो तो कब्र में जा चुका है। तो लिहाजा दुनिया जो है इतना ज़्यादा इस टॉपिक को लेके डिस्कस हो रहा है, और लेकिन जो टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, जो इंसानियत का जिस तरीके से वहाँ पे आप कह लें कि बेदर्दी के साथ उसकी तज़लील हो रही है, लोगों का कत्ल वारत हो रहा है, तो बहरहाल उनके लिए तो एंड है। जहाँ पे जो ये चीज़ फेस कर रहा है या जो इस दुनिया से जा चुका है, वो तो उसके लिए तो एंड ऑफ टाइम हो चुका है। तो बहरहाल हमें इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, इस चीज़ के लिए बात करनी चाहिए। जो एक्चुअल जो इशू हैं इस दुनिया के, सूरज ग्रहण लगना, चांद ग्रहण लगना, ये इश्यूज़ नहीं है। हाँ, ये साइंटिस्ट के लिए एक नई, आप कह सकते हैं कि वो यहाँ इसमें से कुछ नई चीज़ें वो निकाल सकते हैं या डिस्कवर कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। तो लेकिन बहरहाल आपसे मकसद यही था बात करने का कि यार जिस तरीके से मैं देख रहा था, थोड़ा अफ़सोस भी हो रहा था। आपको नॉलेज भी मिलता है, बहुत सारा नॉलेज भी है, लेकिन कहीं-कहीं अफ़सोस भी होता है कि कुछ लोग पता नहीं किस-किस तरीके से और क्या-क्या बातें कर रहे हैं कि शायद कल का दिन निकलेगा नहीं और क़यामत आ जाएगी, और इस तरह की बहुत सारी प्रेडिक्शन पहले भी हो चुकी हैं फ्यूचर में। बहरहाल क़यामत का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात को है, बस हमें अल्लाह से डरते रहना चाहिए, और जो हमारे ज़िम्मे काम लगाए गए हैं हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, बल्कि सुन रहा था एक न्यूज़, पता नहीं उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि नायग्रा फॉल्स के करीब जितने भी होटल्स हैं, और वहाँ पे यूएस वाली साइड और कनाडा वाली साइड में तकरीबन आज 1 मिलियन लोग जाएंगे वहाँ पे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सूरज ग्रहण को देखने के लिए, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, वीडियोग्राफ़ी करनी है, कुछ और भी इस तरह के लोग हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली उनका प्रोफ़ेशन है, उन्होंने इस वजह से वो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे मैं ये भी न्यूज़ चल रही थी कि जहाँ पे $200 का रेंट था एक रूम का होटल का, वो $1000 चार्ज कर रहे हैं पर नाइट के लिए। तो ऐसी चीज़ों को हमें अल्लाह ताला की निशानियाँ ही समझना चाहिए, और ना कि हमें ये समझना चाहिए कि भाई दुनिया का इख्तिताम होने वाला है। खैर, ये अल्लाह का वादा है, एक ना एक दिन ये चीज़ होनी है, लेकिन इस चीज़ का इल्म किसी को भी नहीं है कि ये कब होना है। सोशल मीडिया पे जो भी लोग काम करते हैं, बस यही उनसे कह लें कि रिक्वेस्ट होती है, या इस तरह की आप कह लें कि एक्सपेक्टेशन होती है कि यार कोई पॉजिटिव मैसेज ही दिया करें। ज़ाहिर है हर किसी का सोचने समझने का जो है वो लेवल वो डिफरेंट होता है, तो कुछ उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। तो इस वजह से बस रिक्वेस्ट यही होती है, मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके आप तक जो पॉजिटिव चीज़ है, जो पॉजिटिव बात है, वो आप तक पहुंचाई जाए। और आप ख़ुद भी इस चीज़ पे अगर थोड़ा-सा डीप डिग करेंगे या रिसर्च करेंगे, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि भई ये सब चीज़ें जो हैं, बहुत बढ़ा-चढ़ा के पेश की जा रही हैं। इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि कैसे माशाल्लाह परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी आप पीछे पीछे से आपको वीडियो में, कि बहुत ही माशाल्लाह अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की सुबह हुई है अल्लाह के फ़ज़ल से। अभी थोड़े-थोड़े बादल हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोपहर तक बादल छट जाएँगे। हो भी सकता है कि इसी तरीके से क्लाउडी रहे, आपको सूरज नज़र ही ना आए। तो बहरहाल आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।